और आइए अब आपको लिए चलते हैं पवित्र धरती सोमनाथ की ओर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है। भारत की सनातन चेतना, अडिग आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। 1000 वर्ष पहले झेले गए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ हर बार पुनर्जीवित हुआ। इसी गौरवशाली विरासत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज किया है। ये पर्व न केवल मंदिर के 1000 साल के इतिहास का साक्षी है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और अमर श्रद्धा का उत्सव भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ एक बार फिर से नया इतिहास रच रहा है, जिसका साक्षी सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत बन रहा है। गुरुवार से शुरू हो गया है ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेकों हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसी मौके पर साल भर चलने वाले स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। खास बात यह है कि 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाथ का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। कार्यक्रमों की बात करें तो इस दौरान पहले 2 दिन 72 घंटों का अखंड ओंकार जाप, अंतराल में शंखनाद, महाआरती और भक्ति संगीत होगा, जबकि 10 जनवरी को अखंड ओंकार जाप का उद्यापन, शंखनाद, महाआरती, भक्ति संगीत, भव्य ड्रोन शो होगा। 11 तारीख को महाअभिषेक, महाआरती और शौर्य यात्रा का आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को वहां मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से सोमनाथ पधारे हुए हैं। ऋषि कुमारों के शंखनाद के साथ, संतों के मौजूदगी के साथ, हजारों की संख्या में एक साथ ओम नमः शिवाय के जप सोमनाथ में पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पे ये जाप में आने वाले 2 दिनों में लाखों लोग देश भर में जुड़ेंगे। पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया और कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अडिग आस्था, सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान की प्रतीक गाथा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से ज्यादा महापर्व से जुड़ने की अपील की। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में मंदिर पर बार बार आघात हुए, लेकिन हर बार भारत की सभ्यतागत चेतना और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा किया। आक्रमणों का उद्देश्य आस्था को तोड़ना था, पर परिणाम इसके विपरीत निकला। सोमनाथ हर बार पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा। किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है। 17 बार नष्ट होने के बाद भी
और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि शाश्वत सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जिसे 17 बार तोड़ा गया लेकिन इसके बावजूद आस्था अटूट रही। सहस्राब्दी से भी अधिक समय से करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में सोमनाथ मंदिर और इसकी भव्यता जीवित है। सौराष्ट्र का स्वाभिमान सोमनाथ जब खुद पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे कर रहा है, तब इसकी श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान के सम्मान में किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे और खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अपने आप में अद्भुत है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सोमनाथ में मौजूद हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र का। अश्विनी, देखिए, सोमनाथ जो है भारत की सनातन संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ है। 1, 2 या 4 बार नहीं, 17 बार इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ। कितना बड़ा संदेश सोमनाथ की धरती से पूरे भारत को। जी, जय श्री सोमनाथ। मैं खुद यहाँ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूँ और मैं दिखाऊंगा यहाँ का दृश्य कि किस तरीके से अटूट आस्था का यह केंद्र रहा है, अगाध श्रद्धा का ये केंद्र रहा है और किस तरीके से हमारे इतिहास का साक्षी रहा है। इतिहास का बोध कराने के लिए सोमनाथ मंदिर को जाना जाता है। इतिहास को समझने के लिए सोमनाथ मंदिर कहीं ना कहीं पर्याय के रूप में जाना जाता है। और सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। प्रथम ज्योतिर्लिंग होने का सौभाग्य भी सोमनाथ को मिलता है। भगवान आदि शंकराचार्य के जो ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है उनमें सबसे प्रथम स्थान सोमनाथ को कहा जाता है, जो कि विराट सागर के तट पर मौजूद है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दर्शकों को बताया कि 1000 वर्षों से अलग अलग आक्रांता बर्बर मानसिकता ने यहाँ पर आघात करने की कोशिश की, लेकिन सत्य सनातन शाश्वत जो हमारे मूल्य हैं, जो प्रतिबिंब हैं, जो हमारे सांस्कृतिक स्तंभ हैं, उनको कोई नहीं डिगा पाया। अटूट आस्था का ये केंद्र है। अटूट आस्था के केंद्र के साथ साथ ही ये बर्बरता पर मानवीयता की जीत का प्रतीक है, विध्वंस पर सृजन के का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है, विध्वंस की मानसिकता के ध्वंस का प्रतीक है और सृजन का प्रतीक है, प्रहार पर पुनरुत्थान का प्रतीक है ये सोमनाथ मंदिर। और निश्चित तौर से 1000 वर्ष इस पर आक्रमणों के जो हुए हैं और साथ ही साथ जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जी इसी प्रांगण में, इसी क्षेत्र में जब उन्होंने घोषणा की कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उस पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो विध्वंस के प्रयासों के 1000 वर्ष और पुनरुत्थान के निर्माण के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का ये जो मणिकांचन संयोग है, उसके कहीं ना कहीं उत्सव का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। 8 से 11 तारीख तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को यहाँ पर होंगे और यहाँ पर उमड़ा हुआ जन समुदाय ये बता सकता है कि किस तरीके से अगाध अटूट श्रद्धा का तो ये केंद्र है ही, साथ ही साथ सौराष्ट्र नहीं समूचे देश के लिए ये स्वाभिमान का पर्व है। ये हमारे प्रतीक है कि किस तरीके से शाश्वत शौर्य और हमारे सशक्त प्रतिमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लाख हमले हुए लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर डिगा नहीं है और उसी स्थिति में खड़ा है। ये अगाध आस्था का केंद्र है और हम सभी जानते हैं कि 75 वर्षों के पुनर्निर्माण की यात्रा तो तय कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर पवित्र तीर्थ स्थान ये संदेश भी दे रहा है कि बाधाएं लाख आए लेकिन रुकना नहीं है, डिगना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। जी, जैसा आपने कहा, बाधाएं आए तो आए लेकर प्रलय की घोर घटाएं। मैं फिर दृश्य दिखाऊंगा, ये विहंगम दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सतत श्रृंखला आज से नहीं सहस्राब्दियों से लगातार जारी है। पांडवकालीन महाभारतकालीन स्थितियों में प्रभास पाटन का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। खुद भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की ये धरती मानी जाती है, यदुवंशियों की ये धरती मानी जाती है। पौराणिकता और ऐतिहासिकता तो है ही, जैसा आपने कहा कि ये पुनर्निर्माण और स्वाभिमान का प्रतीक है। किस तरीके से हमारे मूल्यों पर, हमारे सनातन शाश्वत आस्था पर प्रहार किया गया और वो प्रहार
हर बार पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के रूप में भारतीय मानस ने उसको कहीं ना कहीं उस आघात को हमेशा और ज्यादा सशक्त रूप से उसको पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान और पुनरुद्धार के रूप में दिया। तो निश्चित तौर से अगर आप मान के चले तो एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले 75 वर्षों का जो इतिहास रहा उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसी क्षेत्र में कहा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। केएम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो इसी धरती के सपूत रहे, उन्होंने इस मंदिर के लिए पूरे के पूरे इस क्षेत्र में अपूरणीय योगदान दिया। उस समय जबकि अनेक राजनीतिक कारणों से बहुत सारे ऐसे राजनेता इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विरोधी थे, तब एक ऐसे हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए और स्वाभिमान की स्थापना के लिए, हमारे इतिहास के पुनर्स्थापना के लिए जो ये कार्य किया गया, वो अपने आप में पूरा का खुद अपने आप में एक इतिहास है। और निश्चित तौर से ये वो मानसिकता है जो मानसिकता बताती है कि हमेशा भारतीयता जो है सृजन की पोषक रही है, हमेशा भारतीयता जो है निर्माण की पोषक रही है। हमेशा हमने, जो अटल जी ने एक जगह कहा है कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, कभी हिंदुओं हमने जाकर घर घर में हिंदू बनाने के लिए, और कई बार हमले हुए बावजूद उसके मानसिकता है, सोमनाथ ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। बिल्कुल अश्विनी, और 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होंगे, जिसके साक्षी हम सब भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।